प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है और वचन से परिपूर्ण था, Lord Jesus, who himself is the word, was filled with the word of God. जब 12 साल का ही था तो उसके अंदर इतना ज्ञान था वचनों का कि जो मंदिर के महापुजारी थे, जो फरीसी थे, जो टीचर्स थे लॉ के, वो भी एस्टोनिश्ड हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 12 साल में भी वचनों में निपुण था. Even when he was 12 years old, all the Pharisees, all the teachers in the temple, they got astonished because he was very skillful in the word of God. ओके, ये क्लियर है सबको? हाँ. मगर क्या हुआ? But what happened? 30 साल की उम्र तक Till the age of 30, पिता ने उसको रिलीज नहीं किया मिनिस्ट्री के लिए, the father did not release him into ministry. जबकि वो 12 साल में वचनों में निपुण हो चुका था. Even when he was ready, he was skillful in the word at the age of 12. यद्यपि वो वचन में निपुण था, तब भी 30 साल की उम्र तक वो कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सका. Even though he was skillful in the word of God, till the age of 30, he could not perform any miracles. मगर क्या करा उसने मंदिर में? जब वो वचन में निपुण था, वो शास्त्रियों के साथ वाद विवाद और रीजनिंग कर रहा था वचन को लेकर. But what did he do in the temple at the age of 12 when he was skillful in the word? He was debating, he was arguing with the temple priests. मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूं. I'm taking you somewhere. ओके, वो धार्मिक लोगों के साथ क्या कर रहा था? रीजन कर रहा था, He was reasoning with the religious people, मगर कोई चमत्कार नहीं कर सकता था but he could not do any miracles जब तक अभिषेक उसके ऊपर नहीं आया. until the anointing was poured upon him. जब अनॉइंटिंग उसके ऊपर आ गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया और वो अनॉइंटेड बन गया, तब दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा और बीमारों को चंगा करने लगा. When the anointing came upon him and he became the anointed, he started to cast out demons and to heal the sick. अगर आपके पास केवल परमेश्वर का वचन है और अनॉइंटिंग नहीं है, आप केवल लोगों से बहस करोगे और रीजन करोगे, और यही आपकी मिनिस्ट्री होगी. If you just have the word of God and not the anointing of God, then you will only reason and debate with people. This will be your ministry. फरीसियों में और प्रभु यीशु मसीह में ये अंतर था कि फरीसियों के पास केवल वचन था और यीशु के पास वचन और आत्मा दोनों था. The difference between the Pharisees and Jesus was the Pharisees only had the word, but Jesus had the word and the anointing both. फरीसियों, आपको पता है फरीसी पूरा तोरा मुंह जुबानी बोल सकते थे. And you know the Pharisees could recite the entire Torah. They wrote memorized it. तो ऐसा नहीं था कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मालूम थी. उनको पता था, उनको ये भी पता था कहां विराम आता है, कहां कॉमा आता है, उन्हें ये भी पता था. They knew the law of God. They even knew where a comma or a full stop is. मगर उनके द्वारा एक भी चिन्ह और चमत्कार कभी नहीं हुआ. But through them, not even once any miracle or wonder happened. क्योंकि केवल वचन बिना आत्मा के आपके अंदर केवल घमंड को पैदा करेगा और वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा आप करोगे दूसरे लोगों से. Because if you only have the word without the Holy Spirit, without the anointing of the Holy Spirit, you will only debate and argue with other people. Amen.